नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां विपक्ष ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और मार्गरेट अल्वा होंगी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। विपक्ष की बैठक के बाद यह ऐलान किया गया है। शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया है। तो एक तरफ जहां एनडीए ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी खेमा है उसने भी आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया है और विपक्ष ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी और विपक्ष की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, यह ऐलान किया गया। शरद पवार ने उनके नाम पे मोहर लगाई, उनके नाम का ऐलान किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की जो गहमागहमियां हैं वो तेज हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कौन एनडीए का उम्मीदवार होगा, कौन विपक्ष का उम्मीदवार है, वो तस्वीर साफ है। लेकिन अब उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो 6 अगस्त को होने हैं, उसको लेकर भी अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। तस्वीर लगभग साफ है। एनडीए ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया, जबकि विपक्षी दलों ने मार्गरेट अल्वा के नाम पे मोहर लगाई है। तो शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया है और विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। विपक्षी दलों ने मार्गरेट अल्वा जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। तो एक तरफ जगदीप धनखड़ और दूसरी तरफ मार्गरेट अल्वा। और दिल्ली से पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, कल एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का। आज यहां पे विपक्षी खेमे ने भी ऐलान कर दिया, मार्गरेट अल्वा के नाम पे मोहर लगी है। बिल्कुल, देखिए राजेश, कल जिस तरह ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था धनखड़ का, उसके बाद आज जिस तरह से विपक्ष लगातार बैठक कर रहा था और बैठक के बाद नाम का ऐलान किया गया अल्वे का, जिस तरह से जो नाम ऐलान किया गया उसमें एक महिला चेहरा एक तरह से कहा जाए, राजस्थान से बिलोंग करती है, राजस्थान की गवर्नर रह चुकी है और उत्तराखंड की पहली गवर्नर एक तरह से कहा जाए वो रह चुकी है और हाल में कांग्रेस की मेंबर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी जो दांव खेला है वो भी मजबूती के साथ महिला चेहरे के साथ खेला है और साथ ही साथ एक राजस्थानी चेहरा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश है कि एक महिला उम्मीदवार है और जिसको आप लोग अपना समर्थन दे। लेकिन देखना होगा जिस तरह नॉमिनेशन के बाद जो उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे वो किस तरफ पाला जाता है। तो लगातार दोनों तरफ, एक तरफ धनखड़ है और उसके तरफ दोनों एक बड़े चेहरे हैं और दोनों आमने सामने हैं, दोनों पूर्व गवर्नर रह चुके हैं एक तरह से। बिल्कुल। और क्या पंकज, यहाँ पे जगदीप धनखड़ को चुनौती देने के लिए मार्गरेट अल्वा का जो नाम आगे किया गया है, लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा और विपक्ष जो है वो एकजुट यहाँ पे दिखाई देगा? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को अगर देखा जाए तो उसमें विपक्ष थोड़ा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए मार्गरेट अल्वा के नाम जिस तरह से विपक्ष ने नाम सामने लाया है वो करेंटली तो कांग्रेस की मेंबर भी है और साथ ही साथ राजस्थान से बिलोंग करती है और 2 राज्यों की राज्यपाल रही है। तो कहने के दोनों अगर मैं देखूं तो धनखड़ और मालवा दोनों एक तरह से राजस्थान से बिलोंग करते एक मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन विपक्ष एकजुट नजर नहीं आता है क्योंकि जिस तरह टीएमसी है या डीएमके हो या इसके अलावा एनसीपी हो और साथ ही साथ शिवसेना, ये कुछ पार्टियां और कांग्रेस कुछ पार्टियां साथ नजर आती है, लेकिन बाकी कुछ पार्टियां हैं जो उनके साथ नजर, चाहे बीजेडी की बात करूं, अभी कुछ पार्टियां जिन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें किया जाए, इसके अलावा साउथ की एआईसीसी जो पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने भी अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। तो इंतजार करना पड़ेगा कि कौन किसके खेमे में जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो नाम ऐलान हुए उसके साफ नजर आता है कि एनडीए का पाला अब इस वक्त मजबूत है और लेकिन इंतजार इस बात से रहेगा कि विपक्ष अगर एकजुट हो।
पंकज, हमने देखा राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर एनडीए ने चूंकि वहां पे द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया था, एक संदेश देने की कोशिश की थी। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को हम जब देख रहे हैं और विपक्ष के उम्मीदवार को देख रहे हैं, क्या कोई इसके पीछे कोई खास मंशा, कोई संदेश छिपा हुआ है मार्ग्रेट अल्वा के नाम की मोहर लगाने के पीछे? देखिए, मार्ग्रेट अल्वा एक ऐसा चेहरा है जो पूर्व गवर्नर रह चुकी है। उत्तराखंड की पहली गवर्नर, एक मैसेज वो देने की कोशिश की गई है। इसकी वो एक मैसेज है, और साथ साथ ये मैसेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से आदिवासी चेहरे के सामने यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अभी धनखड़ के सामने मार्ग्रेट अल्वा का नाम आया है, तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि मजबूती तक विपक्ष के साथ मजबूत है, लेकिन साफ नंबर ऑफ फिगर का गेम है राजेश, और नंबर ऑफ फिगर कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इंतजार अभी भी है, विपक्ष लगातार प्रयास करेगा कि अपनी मजबूती और एक चेहरा जो उम्मीदवार उतारा है उसको मजबूती का पेश किया जाए और बड़े अंतराल से जीतने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा है। अगर जीत नहीं भी होती, लेकिन जो चेहरा है वो मजबूती के सामने कंटेस्ट करे, वो एक मैसेज देने की कोशिश रहेगी। ऐसे में क्या लगता है कि मार्ग्रेट अल्वा जो है पंकज, यहाँ पे अगर नंबर गेम को देखें तो पलड़ा एनडीए का भारी नजर आता है, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष एकजुट हुआ पश्चिम बंगाल से लेकर अगर कन्याकुमारी तक, तो लगता है कि एक बड़ी चुनौती दे पाएगा विपक्ष। बिल्कुल, बेशक देखिए, अगर विपक्ष एकजुट होता है तो राष्ट्रपति चुनाव भी निकाल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जो पत्र लगातार आ रहे हैं के समर्थन में, तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव अब विपक्ष के हाथ में रहा है। लेकिन दूसरे उपराष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो हो सकता है विपक्ष अगर एकजुट नजर आता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियां जो नाराज चल रही हैं उनको एक साथ लेके आते हैं तो फायदा हो पाएगा। केरल जैसी पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव में जो समर्थन एक तरह से कहा जाए एनडीए को दिया है, वो समर्थन उपराष्ट्रपति के तौर पर विपक्ष के साथ नजर आता है तो फायदा होगा। इसके अलावा हमारी पार्टी जो अभी भी जो एक यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की बात करते हैं, अगर वो भी एक चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास। बिल्कुल मैं आता हूं पंकज। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आलोक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, मार्ग्रेट अल्वा के नाम पे मोहर विपक्ष ने लगाई है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर, क्या इसके पीछे संदेश देने की कोशिश है? किस तरह की रणनीति यहां पे लगता है विपक्ष की? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान एनडीए ने किया था, अब यहां विपक्ष ने क्या वैसा ही कार्ड खेला है? बिल्कुल, और जिस तरह से मार्ग्रेट अल्वा का नाम सामने किया गया, विपक्ष की पूरी कोशिश यही है कि जो साथ में है उनमें से कोई भी छिटकने न पाए, क्योंकि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के केस में तमाम ऐसे जो साथ में लोग थे, जो पहले साथ नजर आ रहे थे, वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देते हुए नजर आए। साफ तौर पर अगर तमाम राज्यों की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो और उत्तर प्रदेश की बात हो, जो विपक्षी खेमे के भी नेता थे उन्होंने भी उनको अपना समर्थन देने की तरफ मंशा जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अब ये साफ संकेत ये भी चला जाता है विपक्षी खेमे में कि हमको कोई एक ऐसा नाम लाना पड़ेगा सामने जिसका विरोध ज्यादा ना हो और उसकी स्वीकार्यता ज्यादा हो। मार्ग्रेट अल्वा नाम ऐसा ही है क्योंकि आपको याद होगा कि 1974 से इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। राज्यसभा से लगातार ये 4 बार वहां पर चयनित की गई और राजीव गांधी की सरकार में आपको याद होगा इनको संसदीय मामलों का मंत्री भी बनाया गया था। काफी अच्छा इनका राजनीतिक अनुभव है और बहुत युवा अवस्था में ये वकील भी रह चुकी हैं, विधि की अच्छी खासी जानकारी, इसीलिए राजीव गांधी ने इनको अपनी कैबिनेट में जगह दी थी और 1999 में इनको लोकसभा से भी चयनित करके भेजा गया। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही मौका दिया गया, जनता ने भी इनको चुना और इनकी स्वीकार्यता लगातार बनी रही। काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा और इनका विरोध बहुत कम हुआ और जिस तरह से प्रशासनिक अनुभव भी है, इनको विधिक अनुभव भी है, इनको राजनीतिक अनुभव भी है, इसलिए एक मजबूत दावेदार के रूप में इनको प्रोजेक्ट किया गया है। क्योंकि इसके पीछे आलोक एक वजह यह भी हो सकती है कि जब विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया गया यशवंत सिन्हा का, तो उसमें विपक्षी दल भी बिखरे हुए नजर आए, चाहे समाजवादी पार्टी को लेकर हो, चाहे अन्य दलों को लेकर हो, राष्ट्रीय स्तर पे देखें उसको लेकर भी हो। तो क्या यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि मार्ग्रेट अल्वा के नाम पे सहमति जता के उनके नाम का ऐलान करके उनको आगे लाके ताकि विपक्ष को भी एकजुट किया जा सके, क्योंकि चुनौती सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की नहीं बल्कि 2024 की भी है? बिल्कुल, और इसके पीछे भी देखिए राजेश, ये आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी कि आखिर इसके पीछे कई जो एक मेन कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है। उसके पीछे ये भी देखा गया कि यशवंत सिन्हा का जब नाम का ऐलान किया गया तब लोगों के मन में कहीं ना कहीं उनकी पुरानी पार्टी के साथ संबंधों को लेकर भी था कि उनकी पुरानी पार्टी क्या रही होगी, उनकी पुरानी विचारधारा क्या रही होगी। लेकिन मार्ग्रेट अल्वा के नाम के साथ ऐसा नहीं है, वो पहले से ही कांग्रेस में लगातार रही हैं और इसके साथ ही एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है। तो जो विपक्षी खेमा है उसमें अंदरूनी कलह या अंदरूनी विवाद की
कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। साथ ही तमाम राज्यों में भी वो काम कर चुकी हैं, तमाम राज्यों में उनको प्रशासनिक अनुभव भी है, तो वहाँ पर भी अच्छी पैठ रखती हैं। साथ ही जो दक्षिण भारत के तमाम राज्य हैं, कि आपको याद होगा जब द्रौपदी मुर्मू को लेकर ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी दूरी बनाकर रखी थी, टीआरएस के भी जो नेता हैं उन्होंने भी, केसीआर कल्व कुंतला चंद्रशेखर राव ने भी अपनी दूरी बनाकर रखी। तो ये ऐसे दल हैं जिनको साधने का पूरा प्रयास अब यहाँ पर विपक्ष कर रहा है। विपक्ष की पूरी कोशिश है कि दक्षिण भारत के जो तमाम नेता हैं वो कम से कम उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर हमारे साथ रहें, वो छिटकने न पाए। तो एक अम्ब्रेला का निर्माण करने की कोशिश राजेश हो रही है, जिसमें हो सकता है कि मार्केट का नाम के ऐलान के बाद यहाँ पर विपक्ष कामयाब हो सकता है। ठीक है, मैं लौटता हूं। पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या यहाँ पे चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा है जिसके बाद सीधा 2024 की तैयारी है, और राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा कि विपक्ष बिखर चुका है, लेकिन क्या उपराष्ट्रपति के जरिए कोशिश ये है कि उस विपक्ष, बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट किया जाए और 2024 के लिए भी एक चुनौती तैयार की जाए? बेशक देखिए राजेश, मैसेज खुल के यही मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरह से विपक्ष मजबूती दिखाना चाहता है कि तमाम छोटे घटक जो है वो हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म में मौजूद है। बिल्कुल आलोक बिल्कुल सही कह रहे हैं, अम्ब्रेला बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो दिखता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा जिस तरह से समर्थन की बात था, तो पूरा विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आया है, और कई ऐसी चेहरे हैं जो नाराज चल रहे थे। चाहे ओपी राजभर की बात करूं, वो नाराज हो गए, वो उन्होंने समर्थन नहीं किया। जेएमएम की मजबूरी थी, माफी चाहूंगा, झारखंड से बिलोंग करती थी, द्रौपदी मुर्मू से समर्थन देना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी आदिवासी चेहरा था, उड़ीसा से बिलोंग करती थी, द्रौपदी मुर्मू, उनको सपोर्ट देना पड़ा। तो तमाम से एग्जाम्पल है जिसको लेकर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का खेमा मजबूत नजर आया है। लेकिन उपराष्ट्रपति लगातार प्रयास किया जा रहा है कि तमाम जो छोटे घट है और छोटे दल है जो नाराज थे, उनको एक फॉर्म में लाया जाए। एटलीस्ट कम से कम उपराष्ट्रपति का चुनाव वो जीत के लेकिन देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जितना बहुत अहम हो जाएगा विपक्ष अगर जीत लेता है तो, क्योंकि राज्यसभा में मेन सभापति का एक जो पद होता है वो उपराष्ट्रपति के पास होता है, और वही करता धरता होता है। तो जैसे में राज्यसभा में अगर सभापति का पद उनको मिलता है या उपराष्ट्रपति का पद मिलता है विपक्ष के खेमे में, तो कहीं ना कहीं मजबूती बनी रहेगी, और तमाम कई बिल होंगे जिसको पास करने के निर्णय होंगे वो तमाम खेमे में उनके फेवर में जाएगी, इस तरह का समीकरण बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह देखा जाए वो दिखता नहीं है नंबर ऑफ फिगर जो विपक्ष जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है पंकज, आप मेरे साथ बने रहिए। आलोक, बहुत शुक्रिया। और